Hello, hi, welcome to my YouTube channel Economics Wala. Today we discuss about semester 5 Indian Economics core paper 11 Unit 1 Futures of Indian Economy prior to independence. Prior to independence, futures of Indian economy. Today we discuss. Prior to independence, Indian economy was typically underdeveloped, semi-feudal, backward, stagnant, disintegrated economy. Okay, agriculture was extremely backward and lack of basic and heavy industries in the country. Okay, the British ruled India with two motives. The British ruled in India because two motives. One is the raw material from raw material from India to going to British for for the growing British industry. Okay, raw material from India for the growing British industry, and second, to sell British finished product in the Indian market. ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଣା ଦେଖ, ପ୍ରିୟର ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି ଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଇକୋନୋମି ଥିଲା, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପେଡ଼ ଇକୋନୋମି ଥିଲା, ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ମାନେ ନାଇଦର ହୋଲି ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲ ଇକୋନୋମି, ନାଇଦର ହୋଲି feudalism na economy, it is mixed economy थिला, feudalism and also mixed economy थिला और backward थिला, stagnant थिला, disintegrated economy थिला. Agriculture prior to independence, before independence रे हमर इंडिया रो जो इकोनॉमी थिला एक्सट्रीमली बैकवर्ड थिला एंड लैक ऑफ हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, माने इंडस्ट्री रो कोन सुविधा नहीं थी, बैकवर्ड थिला, हेवी इंडस्ट्री मानकर बेसिक इंडस्ट्री मानकर बहुत बैकवर्ड रही थिला. ओके, लैक ऑफ ती ब्रिटिश जिते रूल कले इंडिया रे तांकर दुईटा मोटिव्स थिला. इंडिया रे जिते ब्रिटिश रूल कले तांकर दुईटा मोटिव्स थिला. प्रथम मोटिव होसे कि ना भारत रू जो रॉ मटेरियल्स माने रही, भारत हूँ गोटे एमती गोटे कंट्री आम इंडिया जेने कि रिचेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिनरल्स क्रॉप्स, तो ये सब जिनिस रे से रिचेस्ट थिला. तेणु ब्रिटिश चाहूला कि भारत रू सबू जो रॉ मटेरियल्स गुड़ाक को कम दाम रे नहीं कि तार ब्रिटिश इंडस्ट्री ग्रोइंग लगी यूज करूला रॉ मटेरियल, इंडिया रॉ मटेरियल के नहीं कि आउ ब्रिटिश रू जो फिनिशेड प्रोडक्टा तैयारी होउथिला, फिनिशेड प्रोडक्टा सेटा इंडियन मार्केट के आसुथिला आ इंडियन मार्केट रे सेटा हेवी रेट रे बा हेवी चार्जिंग करूथिले. बुझेला, एभली भाव रे ब्रिटिश माने एक्सप्लोइटेशन बा एक्सप्लोइट करूथिले इंडियन इकोनॉमी को. ओके, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड, इंडिया आमर इकोनॉमी को ब्रिटिश पीरियड पूर्व केनता करी आमर इंडियन इकोनॉमी केमती थिला, तापर धीरे धीरे जिते ब्रिटिशटा केमती करी आम इंडिया के एंट्री कले से विषय में आम डिस्कसन करिया. देखो, प्रियर टू कॉलोनियल रूल इंडिया इकोनॉमी वाज वाइब्रेंट इकोनॉमी थिला. कॉलोनियल रूल पूर्व आम इकोनॉमीटा काना थिला, गोटे वाइब्रेंट इकोनॉमी थिला. इंडिया इज द इंडियन वाज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया को गोल्डन स्पैरो ऑफ द वर्ल्ड बोली कहा जाउथिला. All Western and European economies were interested in promoting their trade with India. जिते भी यूरोपियन एंड ऑस्ट्रियन वेस्टर्न रहीछन से माने कारण आम इंडियन इकोनॉमी सहित ट्रेड करवा लगी बहुत इंटरेस्टिंग करुथिले. ओके, तो पोर्तुगीज जो भास्कोडा गामा जिते सी रूटटा डिस्कवर कले 1498 रे, सेतेबेले फ्रांस, इंग्लिश, पोर्तुगीज, डच केम टू इंडिया
फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर ट्रेड विथ इंडिया। फ्रांस जितेबाला भास्को डा गामाटा जलपथटा बा सी रूटा जितेबाला डिस्कवर कले से डिस्कवर कले पर नहीं से रूट देकिना एंट्री कले फ्रांच डच पर्तुगीज मैंने एंट्री कले इंडिया को आउ तांकर ट्रेड को स्ट्रेंथनिंग करवा लगी स्ट्रेंथनिंग कले और इंडिया सहित से ट्रेड करे और ट्रेड को स्ट्रेंथनिंग कले। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप 1600 माने 1600 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनीटा सेटअप हो गला जिनटा कि प्रमोटेड ट्रेड को प्रमोट करवा लगी आसीथिला बेसिकली बट सेटअप परमानेंट ट्रेडिंग बेस इन इंडिया सेटा परमानेंटली ही कर रही गला। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांट परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर डूइंग द ट्रेड विथ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जितेबाला एंट्री कला भारत के से समय क्वीन एलिजाबेथ थिले से परमिशन देथिले कि इंडिया रे तमे आसिकी ट्रेड करो बोली परमिशन दिया जाइथिला बुझला। तो ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज विलेज डोमिनेटेड। आमर इंडियन इकोनॉमीटा प्री ब्रिटिश पीरियड रे विलेज डोमिनेटेड थिला विलेज एरिया ज़्यादा थे विलेज डोमिनेटेड एरिया थिले ओके। अबाउट 90% पॉपुलेशन लिव इन विलेज एंड वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। about 19% people were engaged in agriculture. Village community consists of different group of workers, cultivators, weaver, carpenter, poetry, goldsmith, cobbler, ironsmith, artisan etc. तो विलेज रे जिते भी कम्युनिटी माने रहछन सेमानंकु विभिन्न ग्रुप रे डिवाइड करा जाउतिले तांकर वर्कर अनुसार विभिन्न ग्रुप रे सेमानंकु डिवाइड करा जाउतिला जेमति कि कल्टीवेटर्स हला वेवर हला कार्पेंटर्स हला पोएटर्स हला गोल्डस्मिथ हला कोबर हला आयरन स्मिथ हला आर्टिसियंस हला एटसेट्रा। तो एभली विभिन्न ग्रुप रे सेमानंकु डिवाइडेड करा जाउतिला। This occupation is based their hereditary ए जो ऑक्युपेशन टा बेस हेतिला तांकर एटा हेरिडेटरी एंड कास्ट सिस्टम अनुसार जो एटा तांकर हेरिडेटरी एंड कास्ट सिस्टम अनुसार बेस थिला। तापरे हमें नेक्स्ट टॉपिक जीवा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड टाउन। विलेज एंड टाउन रो स्ट्रक्चर बा ऑर्गेनाइजेशन टा केमती थिला से विषय हमें डिस्कशन कर। इंडियन इकोनॉमी वाज विलेज डोमिनेटेड फर्स्ट आम इंडियन इकोनॉमी काना गोटे विलेज रे डोमिनेटेड थिला। तापर इंडियन विलेज वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट इन रेस्पेक्ट डेली नेसेसिटी फूड्स एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा। से समय रे हमर इंडिया रो जो इकोनॉमी विलेज थिला इंडिया रो जो विलेज थिला से समय रे सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थिला इन रेस्पेक्ट डेली नेसेसिटी फूड्स एंड रॉ मटेरियल तार नेसेसिटी को पूरण करवा लगी से फूड्स एंड रॉ मटेरियल टा करूथिला। इंडियन विलेज कंसिस्ट फॉलोइंग मेन क्लासेस। इंडियन विलेज टा केतरा क्लास रे डिवाइड करा जाय छै। इंडियन विलेज कंसिस्ट करा जाय छै जेमति कि फार्मर्स माने हला विलेज रो आर्टिसियंस हला आयरन आर्टिसियंस वेवर आयरन स्मिथ गोल्ड स्मिथ एटसेट्रा। तार विलेज ऑफिशियल रे किन माने आसबे जेमति कि हेडमैन टीचर वॉचमैन महाजन एटसेट्रा। द टाउन आर क्लासिफाइड एज एडमिनिस्ट्रेटिव। टाउन को विभिन्न भाग रे डिवाइड करा जाउछि जेमति कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन पिलग्रिम सेंटर ट्रेडिंग सेंटर इंडस्ट्रियल टाउन एक्सपोर्ट टाउन तो वेराइटीज टाउन सब डिवाइड करा गला। Town had better transportation connectivity in comparison to village. The market of town large in size and better organized in comparison to village. Market in town रो market बा size टा better रहुचे in comparison to village area. Okay.
next point, industry and handicrafts in pre-British period रे हमर handicraft and industry टा केमती थिला से विषय. Agriculture was the main occupation in the pre-British period, yet India enjoyed worldwide reputation in some specific industry like handicraft, glassware, metallurgy, textile, jewelry, etc. Agriculture होचे मेन ऑक्युपेशन ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड बुझला. प्री ब्रिटिश पीरियड रे इंडियन इकोनॉमीटा एग्रीकल्चर बेस थिला. तो अनेक गुड़िए स्पेसिफिक इंडस्ट्री मानकर रेपुटेशनटा ज़्यादा रोला जमीक हैंडीक्राफ्ट है, ग्लेशियर्स है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है. यही इंडस्ट्री मान रेपुटेशनटा से समय रेपुटेशनटा ज़्यादा थिला. तो मेनी इंडस्ट्रीज इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन प्री ब्रिटिश पीरियड इंक्लूडिंग ज्वेलरी, सिल्वर, ब्रास, कॉपर, मेटल वेयर, wood, stone, marble, artists, etc. Industrial town were based on location like availability. Industrial town टा एभली जगह लोकेशन रे रहूला. इंडस्ट्रियल टाउन टा केमती थिला जिन जगह अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल जिन ज़्यादा मिलूला, जिन कि ट्रांसपोर्टेशन रो कनेक्टिविटी बेटर फैसिलिटी थिला, जिन एरिया रे कि मार्केट प्रॉक्सिमिटी थिला. तो सही एरिया रे टाउन टा रहूला. से एरिया रे विभिन्न इंडस्ट्री माने टाउन माने से एरिया रे ही रहूला. ओके. तापर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश provide was very strong. This industry was prevailing in both rural and urban in India. Handicrafts industry टा in pre-British period were very strong थिला. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जमती कि हस्ततंत्र गुड़ाक जो मेसीन मान रहूला छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट सेटा प्री ब्रिटिश पीरियड रे सेटा तार मेन भूमिका रहूला, वेरी स्ट्रॉन्ग रहूला. सही इंडस्ट्रीटा केवल विलेज एरिया रे नुहे, सेटा अर्बन एरिया भी थिला. बोथ विलेज एंड अर्बन एरिया रे रहिथिला. Town industry were large sized and well organized as compared to industry in village. Town industry टा जिन रहुछि जिनटा कि लार्ज साइज वेल ऑर्गेनाइज्ड होचे एज कंपेयर टू विलेज इंडस्ट्री ठारू. ओके. तापरे आ गोटे पॉइंट आसीबा जिनटा कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश रूल. आमर इकोनॉमिक्स रो कॉन्सिक्वेंस काना थिला अंडर ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल समय इकोनॉमिक्स रो कॉन्सिक्वेंस केमती थिला से विषय. अंडर डेवलपमेंट आमर इकोनॉमीटा केमती थिला अंडर डेवलपमेंट थिला. फर्स्ट पॉइंट काना अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स माने व्हाट? Under British rule, Indian economy was an underdeveloped economy. Low per capita income in underdeveloped economies, as per capita income is very low. Underdeveloped economy is that economy which is low level of income, low development, low per capita income. So this is low per capita income. It was a underdeveloped economy. In that period, Indian economy also underdeveloped economics. Okay. Second, stagnant economy. Stagnant means that there is the stagnant. Stagnant means stable. Stagnant means stable. Under the British ruler in India, economy was stagnant economy. A stagnant economy is one in which there is very little change in growth rate of economy. Stagnant economy is that economy in which there is very little change in growth of Indian economy, growth rate of Indian economy. Stagnant economy is that economy in which very little change in growth rate of economy. Economic growth rate little change जदि रहुछि over a period of time, then that is called stagnant economics. For example, 100 years of British rule. 100 years of British rule, growth rate of per capita income is 0.5% per annum. 0.5% per annum. So that
it is a stagnant economy. Okay. Third point, semi-feudal economy. Under the British rule, Indian economy was neither wholly feudal nor capitalist economy. In the period of pre-British period, in that period, Indian economy neither wholly feudal nor capitalist. It was mixed economies, which can be called semi-feudal economy. It was mixed both capital and feudal, so that it is called semi-feudal economy. Okay. 4 point, depreciated economies. Depreciated economies means that before 1947 Indian economy was depreciated economy. Before 1947 Indian economy was depreciated economy. In every economy, excessive use of factor of production inevitable leads to their wear and tear. ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଏକ୍ସେସିଭଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ବେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ଡେପ୍ରିସିଏଟେଡ଼ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କମିଯିବ, ଡେପ୍ରିସିଏଟେଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉଟଡେଟେଡ଼ ହେଇଯିବ ସେ ମେଥଡ଼ଟା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାପାସିଟି ଟୁ productivity capacity decrease ହେଇଯିବ. If no arrange the depreciated factor of production, then gross capital in the country decline. ଯଦି ଆମେ depreciated factor of production को ଯଦି arrange नहीं करवा, new update नहीं करवा, ସେଇ depreciated factor of production रे एक बारंबार ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାପାସିଟିଟା ଆମର ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ. ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାପାସିଟି ଯଦି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଚ୍ ଇକୋନୋମି ଆର୍ କଲ୍ଡ ଡେପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ଇକୋନୋମି. ତ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଓ ଡେପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ ବେଲେ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇ ଇକୋନୋମିକୁ କୁହାଯିବ ଡେପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ଇକୋନୋମି ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା. ତାପରେ ହେଲା ଫିଫ୍ଥ ହେଲା କଲୋନିଆଲ ଇକୋନୋମି. ପ୍ରିୟର ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆୱାର ଇକୋନୋମି ୱାଜ୍ କଲୋନିଆଲ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ. ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟର ଟୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ଇକୋନୋମି. କଲୋନିଆଲ ଇକୋନୋମି ମାନେ ଜାଣିଛ, ମାନେ କଲୋନିଆଲ ଇକୋନୋମି ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାପଚର କଲା, ମାନେ ସବୁ ପାୱାର ତାର ହାତକି ଚାଲିଗଲା, ଯେମିତିକି ସେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା, ଇକୋନୋମିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଇକୋନୋମିକାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ପଲିଟିକାଲି, ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା ବ୍ରିଟିଶଟା. ସେ ତାର ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ତାର ଓନ୍ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟେସନ୍ କଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କଲୋନିଆଲ ଇକୋନୋମି. So prior to independence, our economy was colonial of British government. Britisher exploited our economy. Britisher माने exploited कले our economy को in their own interest. तांकर निज इच्छा अनुसार आमर economy को से माने exploitation कले. Industry रे imposing by the heavy taxes. अब जिते भी handicraft industry माने थिला, छोटिया स्मॉल इंडस्ट्री माने थिला, तो सही इंडस्ट्री मानू ब्रिटिशर माने हेवी टैक्स इम्पोज करले, जहाद्वारा कि आमर हैंडीक्राफ्टा डिके ही गला बा डेक्लाइन दे हैंडीक्राफ्ट ही गला, हैंडीक्राफ्टा डेक्लाइन ही गला. तो अधिकांश लोग माने बेरोजगार ही गले, जहाद्वारा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मध्य बढ़ी गला. Their main object was to force India to buy goods manufactured by British industry. ब्रिटिशर मानकर मेन ऑब्जेक्ट काना थिला? मेन ऑब्जेक्ट थिला कि जेतेबेले ब्रिटिशर तांकर फिनिशेड प्रोडक्ट को बा मैन्युफैक्चरर गुड को इंडियन मार्केट के आनुथिले, सेटा को फोर्स करा जाउतला, इंडियन पीपुल मान को फोर्स करा जाउतला टू बाय दैट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट इन द हेवी रेट और हाई रेट ऑफ, okay, so that they are forces Indian to grow cash crop
which could be used raw material in British industry। आहुरी मध्य से माने काना करथिले ना इंडियन पीपुल मानकु फोर्स करुथिले टू कैश क्रॉप ग्रो करवा लगी जेमती कि तुमर जूट हला कॉटन हला राइस हला तो एमती विभिन्न प्रकार कैश क्रॉप रोचे जाकू मक्का हला तो यही कैश क्रॉप मानकु प्रोडक्शन करवा लगी ब्रिटिशर माने फोर्स कले बाध्यता कले इंडियन पीपुल मान के जहाँ द्वारा कण हला ना इंडिया रो रॉ मटेरियल टा चीप कॉस्ट रे बहुत सस्ता मूल्य रे रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर माने इंडिया रू नहीं करी तांकर ब्रिटिश इंडस्ट्री रे मैन्युफैक्चर रे लगेले जहाँ द्वारा कि फिनिशड प्रोडक्ट टा लॉन्च माने प्रोडक्शन हला और सही फिनिशड प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट रे हाई रेट रे बिक्री करुଥିଲେ जहाँ द्वारा कि आमर इकोनॉमीटा एक्सप्लोइटेशन हो गला मिनरल्स विभिन्न प्रकार मिनरल्स मानकर मध्य एक्सप्लोइटेशन हला तो यही हिसाब रे आमर इकोनॉमिक्स को ब्रिटिशर माने एक्सप्लोइटेशन कले आउ निजर फायदा पाई से माने आमर इंडियन इकोनॉमी रु जेते भी वेल्थ थिला सबू ब्रिटिशर माने नहीं गले सेति पई दादा भाई नारोजी गोटे बुक लिखिथिले से ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक गोटे बुक लिखा जाइथिला दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ रे काना कहा जाय ना ड्रेन ऑफ वेल्थ रे एरा कहा जाय कि इंडिया रे जेते भी संपत्ति रहउचे वेल्थ रहउचे सेटा ब्रिटिशर माने नहीं जाउछंती एक्सप्लोइटेशन करी करी इंडियन पीपुल्स मान के बुझला सेनो सेटा लिखा जाय आई होप if the videos are like you will be जदि तुमको ये वीडियोटा भल लगुच ताहले निहाती सपोर्ट करेंगे आउ कमेंट जनइबे आउ कहे कि आउ को विषय को टॉपिक रु वीडियो मु बनवा को चाहिए अपन मतामत जनइबे कमेंट माध्यम ओके बाय बाय।